हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अपना लेसन शुरू किया था द एड्रेस सेकंड लेसन, जिसमें वो बताती है कि किस प्रकार वर्ल्ड वार का इफेक्ट आम जनता के ऊपर, आम लोगों के ऊपर पड़ता है। तो आगे हम करते हैं। एवरी टाइम शी लिव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर सैड माई मदर। अब जो नरेटर है वो अपनी माँ के बारे में बताती किस प्रकार उसकी जो पुरानी सहेली एकदम आती है और नए संबंध स्थापित कर लेती है, और किस प्रकार वो हर बार आती है और कुछ ना कुछ लेकर जाती है। उसकी माँ कहती है कि प्रत्येक टाइम वो आती है और जाते वक्त कुछ ना कुछ लेकर जाती है। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। एक बार तो वो जाते हुए जो टेबल पर रखे हुए सिल्वर, जो चांदी का सामान था, बर्तन था, वो सारे ले जा चुकी थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर। और दूसरी बार जो प्राचीन प्लेटें थी जो टंगी रहती थी वहाँ, वो भी लेकर चली गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम वरीड शी गोट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। और वो बड़ी दुखी ढंग से इनको सामान को घसीटते हुए, बड़े बड़े डिब्बों को घसीटते हुए वो लेकर जाती थी। वैसे मतलब फूलदानों को घसीटते हुए, और मैं चिंतित होती थी कि कहीं उसकी पीठ में कहीं कोई झटका ना लग जाए, इतना जोरदार सामान को उठाते हुए, क्रोकरी को। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली। मेरी माँ ने दयापूर्वक सिर हिलाते हुए उसके प्रति चिंता जाहिर की। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर। और कहते हैं कि मेरी माँ ने कहा कि मेरे अंदर कभी साहस ही नहीं हुआ पूछने का इसके बारे में। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ। उसने यह सुझाव खुद ही दिया था मेरे सामान को अपने घर रखने के लिए। शी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि इंसिस्टेड मतलब बहुत जोर दिया उसने इस बात पर भी कि मैं सामान उसके घर रखवा दूँ। शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, कि मेरी सहेली, उसकी माँ कहती थी कि मेरी सहेली मेरी सारी बढ़िया वस्तुओं को सुरक्षित रखना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लिव हेयर वी शैल लॉस एवरीथिंग शी सेज, कि वो कहती थी कि अगर तुम्हें यहाँ से घर छोड़ना पड़ा तो तुम्हें ये सारी चीज़ें छोड़नी होगी, तुम खो दोगी, इसलिए वो अपने घर रखना चाहती थी। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क। नरेटर कहते कि जब मैंने उससे पूछा कि आप इन चीज़ों के लिए क्या कभी सहमति जताई थी। हैव यू एग्रीड विद हर शी शुड कीप एवरीथिंग, कि वो सारी चीज़ें वापस रखेगी, अगर वो वापस आ गई तो क्या हम उससे वापस चीज़ें ले लेंगे। एज इफ़ दैट इज़ नेसेसरी। माँ ने उत्तर दिया कि अगर संभव हुआ तो। माई मदर क्राइड इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। तो मेरी माँ ने साधारण सा जवाब दिया कि अगर इस तरह की बातें करना उनसे पूछा जाए तो यह एक अपमानजनक होगा। कि एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद द फुल सूटकेस और बैग। ज़रा सोचो कि वह कितना बड़ा हमारे लिए जोखिम उठा रही, कि हर बार जब वह दरवाजे से बाहर जाती तो उसके हाथ में भरा हुआ सूटकेस या थैला होता है। और माँ का कहने का तात्पर्य क्या है कि वह औरत मुश्किल में पड़ सकती थी यदि वह नाजियों द्वारा देख ली जाती कि वो सामान उठाकर लेकर जा रही है। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। मेरी माँ ने यह बात पर नोटिस करते प्रतीत हो रहा था कि मैं इस बात के लिए राजी नहीं हूँ। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट शी स्पोक नो मोर अबाउट इट। मेरी माँ ने डांटते हुए मेरी तरफ देखा और इसके बाद हमने कोई बात नहीं की इसके बारे में। मीन वाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट लिविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। और इस दौरान मैं स्टेशन पर पहुंच गई बिना कोई इधर उधर की वस्तुओं को, जो रास्ते में आने वाली चीज़ों की तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेज अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार। वह युद्ध के बाद पहली बार उन जानी पहचानी जगहों से जा रही थी जो कभी यहाँ इस एरिया में रहा करती थी। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी। परंतु पुरानी बातों को याद करके वह खुद को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई
सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स हाउसेज ऑफ फुल मेमोरीज फ्रॉम द प्रीशियस टाइम, कि मैं वहाँ वो दोबारा नहीं जाना चाहती थी। अपनी पुरानी यादों में मैं इन गलियों और घरों की यादों को देखकर अपना कीमती समय बर्बाद करना नहीं चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई saw मिसिस डोरलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। गाड़ी में बैठे हुए उसके दिमाग में श्रीमती डोरलिंग का वह चेहरा आ गया जब वह पहली बार उसने उसे देखा था। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। यह उस दिन के बाद सुबह का समय था जब नरेटर की माँ ने उसे श्रीमती डोरलिंग के बारे में बताया था। आई हैड गोट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई saw माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, ए वुमन विद अ ब्रॉड बैग। नरेटर उस दिन बहुत देर से जागी थी और सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसने देखा कि उसकी माँ किसी को बाहर छोड़ने जा रही थी। वह एक चौड़ी सी पीठ वाली औरत थी। देयर इज़ माई डॉटर सैड माई मदर शी beckoned टू मी। मेरी माँ ने उत्तर दिया कि यह मेरी बेटी है। उस औरत ने भी अपना सिर हिला दिया, मेरी तरफ देखा। द वोमैन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। शी beckoned मी, मेरी तरफ इशारा करते हुए मेरी माँ ने कहा, और उस औरत ने भी सिर हिला दिया और उसने सूटकेस जो नीचे पड़ा था उठाया और अपने कोट रैक के नीचे भूरे रंग का जो कोट था उसके अंदर छिपा लिया। एंड ए शेपलेस हैट, और एक बेढंगा सा जो टोप पहना हुआ था। डज शी लिव फार अवे आई आस्क्ड, सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह कहीं दूर रहती है, क्योंकि उस औरत को उस भारी सूटकेस को उठाते हुए काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इन मार्कोनी स्ट्रीट सैड माई मदर नंबर 46 रिमेंबर दैट। मेरी माँ ने कहा कि वो मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 में रहती है, याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने इसे याद भी रखा। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, पर मैं बड़े लंबे समय से वहाँ जाने का इंतज़ार कर रही थी। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रैदर अफ्रेड ऑफ इट। शुरुआत में तो इस नाजियों की स्वतंत्रता के तुरंत बाद अपनी माँ की चीज़ों में तो कोई रुचि भी नहीं ली, और धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से मैं डरती भी थी इन चीज़ों से। आफ्टर ऑफ बीइंग confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, और अब वह उन चीज़ों के देखने से भी डर रही थी जो उसकी स्वर्गवासी माँ की थी, जो चीज़ें जो वर्षों से किसी बक्सों में पड़ी हुई थी। until and waiting in vain until which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things। उन चीज़ें जो कई सालों से बक्सों में पड़ी हुई थी और जो दोबारा शायद इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं बक्सों में अपने स्थान पर आने के लिए इंतज़ार कर रही थी, अपने घरों में आने के लिए इंतज़ार कर रही थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, धीरे धीरे हर चीज़ नॉर्मल होती गई। ब्रेड वाज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, अब आजीविका कमाना भी आसान हो रहा था आम लोगों के लिए। देयर वाज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लेसिंग एट ईच डे। अब आपके पास इन दिनों में कि अपने एक कमरा जिसमें आप बिना किसी डर के साथ सो सकते हो, और वो कमरा जिसको छोटे से कमरे को आप बार बार देखकर आदी हो चुके हो। And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at the address, और एक दिन मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गई उन चीज़ों को देखने के लिए जो उस पते पर होंगी। आई वॉन्टेड टू सी देम टच रिमेंबर, मैं उन्हें छूना चाहती थी, उन्हें याद करना चाहती थी, उन पुराने दिनों को। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डोरलिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। मेरी पहली यात्रा जो मिसिज डोरलिंग के घर की व्यर्थ होने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं दोबारा जाऊंगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपनड द डोर टू मी। अब 15 वर्षीय लड़की ने दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वाज एट होम। मैंने उस लड़की से उसकी माँ के बारे में पूछा कि वो घर पर है। नो शी सैड माई मदर इज़ डूइंग एन एरांड।
उस लड़की ने उत्तर दिया कि नहीं, मेरी माँ किसी errand मतलब किसी काम के लिए बाहर गई हुई है। नो मैटर, आई सैड, आई विल वेट फॉर हर। मैंने कहा, नरेटर ने कहा कि मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। तो बच्चों आगे हम कल करेंगे।